वन। भारत आकार और स्थिति। भारत का मानचित्र आपके सामने है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% के बराबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, बाद में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तथा साथ ही जम्मू कश्मीर का एक भाग लद्दाख, इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। इसकी भू सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। यदि इसमें लक्षद्वीप समूह एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 1,416 किलोमीटर को जोड़ दिया जाए तो भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 7,516.6। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक याम्योत्तर अर्थात वह देशांतर रेखा जिस पर प्राप्त समय को पूरे भारत के लिए मानक समय माना जाता है। मानचित्र में यह जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, यह 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर रेखा है। इसे भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है। यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले या इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस भारत के मानक याम्योत्तर के आधार पर ही पूरे भारत की घड़ियों का समय निर्धारित होता है। 82.5 अंश की इस रेखा को ही भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? तो भारत का सबसे पश्चिमी छोर का देशांतर है 68 अंश 7 मिनट तथा सबसे पूर्वी छोर का देशांतर है 97 अंश 25 मिनट। इस प्रकार इन दोनों देशांतरीय छोरों के बीच तथा भारत के अक्षांशीय देशांतर 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट के बीच
लगभग 30 अंश का देशांतरीय अंतर प्राप्त होता है। इसलिए मानक समय के लिए ऐसे देशांतर बिंदु का चयन आवश्यक था जो दोनों छोरों पूर्व और पश्चिम को बराबर रख सके, और इसके लिए 82.5 अंश की इस देशांतर रेखा का चयन किया गया। इस 82.5 अंश की देशांतर रेखा पर उपलब्ध समय इंग्लैंड के ग्रीनविच के देशांतर से 5.5 घंटा अधिक होता है।